हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुप्त शासक के द्वारा बनाए गए एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे जो प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था तथा जिनमें 10,000 विद्यार्थियों में 2,000 शिक्षक उपस्थित थे। साथ ही साथ दोस्तों, इस विद्यालय के बारे में हम पूरी तरह जानकारी इकट्ठा करेंगे और यह देखेंगे कि इसे किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा। तो दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। आप इससे पहले हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आखिरी में आप इसे शेयर कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं और हम देखते हैं नालंदा का अर्थ। देखिए दोस्तों, नालंदा 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम और दा। इसका अर्थ होता है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध नहीं। अब देखिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की आधारभूत जानकारी के बारे में जब हम जानते हैं तो वहाँ आप लोगों को पता चलेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार के पटना से 88.5 किलोमीटर तथा राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव में स्थित है जो नालंदा के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, जो आगे चलकर महेंद्र आदित्य के उपाधि खुद को धारण करवाया। 1.5 लाख वर्ग फीट पर फैला हुआ यह विश्वविद्यालय का अब तक खोज किया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह संपूर्ण विश्वविद्यालय का मात्र 10% भाग ही है। यह जो है विश्व का दूसरा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय है। इसमें जो है दोस्तों 10,000 विद्यार्थी तथा 2,000 शिक्षक थे। इसकी विस्तृत जानकारी वेनसोंग और इत्सिंग के यात्रा विवरण से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि वेनसोंग जो है इसी विश्वविद्यालय में 1 वर्ष तक अध्ययन किए थे। भारत से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी लोग अलग अलग जगहों से आकर इनमें ज्ञान अर्जन किया करते थे। इस विश्वविद्यालय में लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, हिस्ट्री, मैथ्स, आर्किटेक्चर, इकोनॉमी, मेडिसिन इत्यादि की पढ़ाई कराई जाती थी। यहाँ पर चयन जो है दोस्तों मेरिट के आधार पर किया जाता था और यहाँ रहना, खाना और शिक्षा जो है मुफ्त मिलता था। यहाँ लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी। गौतम बुद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह खुद कई बार इस विश्वविद्यालय में आए थे। वेनसोंग साल भर यहाँ शिक्षा भी ग्रहण किए थे। इनमें हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन आदि कई विद्वानों ने भी पढ़ाई की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट के बारे में अगर हम जानते हैं तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, आक्रमणकारियों ने इस पर 3 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण नालंदा विश्वविद्यालय पर स्कंदगुप्त के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में किया गया और इसका कारण जो है हुन आक्रमणकारी थे। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी ने इसकी मरम्मत करवाई। कहने का मतलब दोस्तों, हुन आक्रमणकारी के द्वारा स्कंदगुप्त के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में प्रथम बार नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया गया और इसे आगे चल कर के स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी जो है मरम्मत करवा दी। और दूसरा जो यहाँ पे आक्रमण हुआ था वो 7वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ था, जो कि गौदास ने किया था। राजा हर्षवर्धन फिर इसकी मरम्मत करवाई और तीसरी आक्रमण 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने की और उन्होंने इस विश्वविद्यालय को आग लगा दी और कहा जाता है कि आग लगने के पश्चात 3 महीना तक यह विश्वविद्यालय जो है जलता रहा। बौद्ध धर्म को उस समय बहुत बड़ा झटका भी लगा और इसके पीछे कहा जाता है कारण कि नष्ट करने का कि बख्तियार खिलजी एक समय बहुत बीमार पड़ गया था और उसके हकीम लोग जो थे वो जवाब दे चुके थे। ऐसा लगता था कि ये मरणासन पर लेटे हुए थे। तो इसी बीच किसी ने उसे सलाह दी कि आचार्य राहुल श्रीभद्र से मिले और लेकिन खिलजी का मानना था, ये बख्तियार खिलजी जो थे उनको कहना था कि हम लोग जो मुस्लिम शासक हैं
ये लोग से ज़्यादा विद्वान कोई और धर्म के लोग हों, ये उसे पसंद नहीं थी। अतः उन्होंने एक शर्त रखा कि ठीक है, उनसे मिला जाए, और उनसे यह शर्त रखा राहुल श्रीभद्र से कि आप जो हैं हमें बिना दवा खिलाए ठीक कर दे। तो कहा जाता है दोस्तों कि कुरान के कुछ पन्नों पर उन्होंने राहुल श्रीभद्र ने दवाई के लेप लगा दिए और उन्हें उस पृष्ठों को पढ़ने को कहा। तो आगे चल कर के वो जब थूक लगा लगा कर पढ़ते थे तो उसी माध्यम से दवा उसके शरीर के भीतर जा रहा था और आगे चल कर के वे ठीक हो गए। तो इस बात से परेशान होकर के कि ये लोग ज़्यादा बुद्धिमान है, अतः इनके जो विद्यापीठ है जहाँ से ये लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसी को ही जला दिया जाए, और ऐसा ही किया। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आचार्य राहुल श्रीभद्र जो थे ये वहीं के मतलब ये आचार्य राहुल श्रीभद्र जो हैं ये मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड थे। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आचार्य श्रीभद्र मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड थे। अब दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।